देखो बच्चा, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है ना। हुँ, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, yet it is ortho हुँ, para directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? कहने का क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लोरोबेंजीन है ना, ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक हुँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कहने का मतलब क्या है, क्लोरीन अगर यहाँ पे लग जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसको हुँ, किसी को भी करने नहीं देता अपने ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये पार्शियल डबल बॉन्ड हुँ, कैरेक्टर बनाता है, जिसकी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं कर पाता। ठीक है। अब हाँ, क्लोरीन की ना, पता है, अपनी एक खुद की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है। हुँ, लेकिन यहाँ पे जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, यानी कि जब पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, तो ये जो कार्बन है ना, जो पहले sp3 हाइब्रिडाइज था, वो अब sp2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। यानी कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब ज्यादा हो गई है इस क्लोरीन से। इस कार्बन हुँ, की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई है इस क्लोरीन से। इसीलिए अब क्या होता है, जो ये क्वेश्चन पूछा है ना कि क्यों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के बावजूद भी ऑर्थो पैरा हुँ, सब्स्टिट्यूशंस दिखाता है, वो इसका कारण यही है, क्योंकि अब ये हो गया लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी जो कहते हैं ना, इसकी जो पावर थी वो तो खत्म हो गई। अब जब पावर हाँ, खत्म हो गई तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, वो बड़े आराम से आ हुँ, जाएगा इस इन दोनों ऑर्थो पे और इस पैरा पोजीशन पे अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि क्लोरीन की पावर खत्म हो चुकी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ। तो इसीलिए जो हाँ, क्लोरोबेंजीन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करता है। आया समझ बिल्कुल, में? करता